नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल कांचन म्यूजिकल बाबा और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट आरके। अगर आप भी स्टार मेकर पर अपना हर सॉन्ग अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको बस एक फॉर्मूला याद करना है और वो फॉर्मूला है SSS। अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि स्टार मेकर पर आपका हर सॉन्ग बहुत अच्छा बनेगा। पिछले वीडियो में हमने SSS फॉर्मूले के फर्स्ट एस सॉन्ग के बारे में डिटेल से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हम SSS फॉर्मूले के सेकंड एस के बारे में बताएंगे और SSS फॉर्मूले का सेकंड एस है साउंड इफेक्ट्स सेटिंग्स। अब बात करते हैं सेकंड एस की, यानी कि साउंड इफेक्ट सेटिंग्स की। साउंड इफेक्ट सेटिंग को लेकर लोगों की अलग अलग राय होती है। किसी को अपनी पसंद के हिसाब से साउंड इफेक्ट सेटिंग पसंद होती है और किसी को अपनी आवाज और सॉन्ग के मूड और फील के हिसाब से साउंड इफेक्ट सेटिंग पसंद होती है। अगर आप अपनी पसंद के हिसाब से साउंड इफेक्ट सेटिंग करते हैं तो गाना गाने से पहले और गाना गाने के बाद आप जो मर्जी सेटिंग ले सकते हैं। इससे आपकी आवाज, गाने के मूड और फील में आपकी पसंद की जो सेटिंग फिट बैठ जाएगी वो गाने अच्छे बन जाएंगे, बाकी सॉन्ग्स अच्छे नहीं बनेंगे। अगर आप अपने सारे गाने अच्छे बनाना चाहते हैं तो साउंड इफेक्ट सेटिंग को लेकर आपको अपनी जानकारी और समझ बढ़ानी होगी। पॉइंट नंबर 1, साउंड इफेक्ट सेटिंग बिफोर रिकॉर्डिंग। स्टार मेकर पर अच्छा सॉन्ग बनाने के लिए आपको ये पता ही होना चाहिए कि सॉन्ग रिकॉर्ड करने से पहले क्या सेटिंग करनी चाहिए। इसमें आपने ये देखना है कि आपने ईयरफोन फीडबैक का ऑप्शन यूज करना है या नहीं करना है। कहीं आपके सॉन्ग में लिटेंसी तो नहीं आ रही। लिटेंसी का मतलब है कि ईयरफोन फीडबैक ओपन करने के बाद कहीं आपका वॉइस और म्यूजिक आगे पीछे तो नहीं हो रहा है। अगर आपके सॉन्ग में वॉइस और म्यूजिक आगे पीछे हो रहा है तो आप ईयरफोन फीडबैक का ऑप्शन यूज मत कीजिए। आपने माइक का कौन सा ऑप्शन यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए। आपने हमेशा फर्स्ट ऑप्शन जिसमें ईयरफोन बना हुआ है माइक्रोफोन का, वो ऑप्शन ही यूज करना है। और कौन सा माइक यूज करना है। माइक की क्वालिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी वो आपका वॉइस उतना ही ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड करेगा। अगर आप कम बजट का ईयरफोन यूज करते हैं तो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आएगी। थोड़ा सा अच्छे बजट का ईयरफोन यूज करेंगे तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। और अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज करते हैं, अब वो चाहे चाइनीज हो या कॉलर माइक हो या डायनामिक माइक हो, इनकी क्वालिटी ईयरफोन के माइक की क्वालिटी से अच्छी होगी। और सिंगिंग करने के लिए सबसे अच्छे माइक कंडेंसर माइक्रोफोन होते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहता है कि स्टार मेकर पर अच्छे सॉन्ग बनाने के लिए आपको एक अच्छा माइक यूज करना चाहिए। वॉल्यूम कितना रखना है, वॉल्यूम को आप 30 से 50 के बीच में सेट कर लीजिए, या फिर आप ट्रैक को कितने वॉल्यूम पर सुनना चाहते हैं उस वॉल्यूम पर सेट कर लीजिए। पर ये बहुत ज्यादा ना हो तो ही अच्छा रहेगा। गाने की पिच को कम या ज्यादा तो नहीं करना है। अगर करना है तो कितना कम करना है और ज्यादा कितना करना है। अगर आपको सॉन्ग का स्केल चेंज करके अलग अलग स्केल्स में गाना आता है तो आप पिच का ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग स्केल्स में नहीं गा सकते तो इस ऑप्शन को बिल्कुल भी यूज मत कीजिए। और इफेक्ट्स अपनी पसंद के लगाने हैं या गाने के मूड और फील के हिसाब से लगाने हैं। यहाँ पर आप रिवर्ब 30 और रूम साइज 80 सेलेक्ट कर लीजिए। अगर सुनने के हिसाब से आपको ये इफेक्ट्स कम लगे तो आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, साउंड इफेक्ट सेटिंग आफ्टर रिकॉर्डिंग। आपको ये पता होना चाहिए कि सॉन्ग रिकॉर्ड करने के बाद आपने क्या साउंड इफेक्ट सेटिंग्स यूज करनी है। आप साउंड इफेक्ट जितना अच्छा यूज करेंगे उतना अच्छा ही आपका सॉन्ग बनेगा। अगर आप अपनी आवाज और सॉन्ग के मूड और फील के हिसाब से साउंड इफेक्ट सेटिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। म्यूजिक और वॉइस का वॉल्यूम कितना रहेगा, म्यूजिक और वॉइस का लेवल क्या रहना चाहिए, म्यूजिक ऊपर रहना चाहिए या वॉइस ऊपर रहनी चाहिए, वॉइस ऊपर रहनी चाहिए तो कितने लेवल पर वॉइस ऊपर रहनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि म्यूजिक वॉइस को दबा दे और कहीं ऐसा भी ना हो कि वॉइस म्यूजिक को ही दबा दे। अगर आप वॉइस का वॉल्यूम 60 ले रहे हैं तो म्यूजिक का वॉल्यूम 30 या 30 से ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज म्यूजिक दब जाएगा। इसी तरह आपने ये भी ध्यान देना है कि म्यूजिक कहीं वॉइस को ही ना दबा दे। इफेक्ट कौन सा यूज करना है, स्टूडियो, हॉल, इको या फिर कस्टम इफेक्ट यूज करना है। कस्टम इफेक्ट सबसे अच्छा इफेक्ट होता है। कस्टम इफेक्ट में आपको अपनी आवाज के हिसाब से रिवर्ब और रूम साइज इतना यूज करना है जिससे वो आपके गाने की क्वालिटी को बढ़ाए, ना कि ज्यादा इफेक्ट यूज करने से या कम इफेक्ट यूज करने से आपका सॉन्ग खराब हो जाए। इसीलिए रिवर्ब और रूम को अपनी आवाज और गाने के मूड और फील के हिसाब से चेक करने के बाद ही अपने सॉन्ग को पोस्ट करें। इस तरह इफेक्ट के हिसाब से आपका हर सॉन्ग बहुत अच्छा बनेगा। आप रिवर्ब को 15 से 50 तक और रूम साइज को 60 से 90 तक यूज कर सकते हैं। आपने रिवर्ब और रूम का वो कॉम्बिनेशन बनाना है जो आपके उस गाने में अच्छा लगे। इसके बाद आप अपनी आवाज के हिसाब से इक्वलाइजर सेट कर लीजिए। आपकी आवाज में कितना बेस, कितना मिडिल और कितना ट्रेबल अच्छा लगेगा, कस्टम इक्वलाइजर में जाकर आप ये चेक कर लीजिए। आपकी आवाज को ज्यादा बेस की जरूरत है, शुरू के 4 पॉइंट यूज कीजिए और अगर ज्यादा ट्रेबल की जरूरत है तो लास्ट के 4 पॉइंट यूज कीजिए। आप चाहे तो आप ये सेटिंग भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी आवाज के हिसाब से इक्वलाइजर को सेट कर सकते हैं जिससे आपकी वॉइस आपके हर सॉन्ग में बहुत अच्छी सुनाई देगी। इसके बाद अगर आपकी वॉइस क्लियरली रिकॉर्ड ना हुई हो तो आप डिनॉइस का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। और लेटेंसी एडजस्टमेंट के लिए बेस्ट रहता है कि आप इसे 60 से 90 के बीच में सेट करें। जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा, पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे
कुछ बोला भी नहीं, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। अगर ये बातें ध्यान में रखकर आप अपना हर सॉन्ग बनाएंगे तो आपका हर सॉन्ग ही अच्छा बनेगा। तो ये है SSS फॉर्मूले का सेकंड S, साउंड इफेक्ट सेटिंग्स। और जैसा कि मैं वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि SSS फॉर्मूले का फर्स्ट S सॉन्ग के लिए ऑलरेडी पिछला वीडियो बना चुका हूँ। अगर इन दोनों वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को ध्यान में रखकर आप अपना सॉन्ग बनाएंगे तो आपका सॉन्ग हमेशा अच्छा ही बनेगा। तो जल्दी ही मिलते हैं SSS फॉर्मूले के पार्ट 3 के साथ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके फेवरेट चैनल कांसेन म्यूजिकल बाबा को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूं ही गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।